So today's topic is procrastination. तुम्हें पता है कि इंसान की सबसे गंदी आदत क्या है? चीज़ों को आगे टालना। हम इंसान इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे पास जो आने वाला टाइम है वो हमने देख रखा है, और जो भी हमारे ज़रूरी काम है वो हम भविष्य में कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि एक भ्रम है, फ्यूचर इज़ जस्ट योर इमेजिनेशन। जो भी होगा वो आज ही होगा। तुम्हारे प्लान्स आज बनेंगे, आज टूटेंगे। तुम तुम पैदा आज हुए थे, मरोगे आज। चीज़ें टालते टालते एक दिन ऐसा आएगा कि आज ही बन के आएगा वो दिन, और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उस समय तुम्हें होगी घबराहट, और हम बस उन्हीं चीज़ों को टालते हैं ज़्यादातर जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। जैसे कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, वॉकिंग के लिए निकलना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, डायरी नोटिंग करना ज़रूरी है। और हम कोई भी काम जो प्रोक्रास्टिनेट किया है हमने, वो हम कब करना शुरू करते हैं? जब हमारे पास टाइम नहीं रहता। लेट्स से एग्जांपल ऑफ एग्ज़ाम्स, योर एग्ज़ाम्स। तुम तुम साल भर पढ़ाई नहीं करोगे। तुम्हारी पढ़ाई कब होती है? 1-2 हफ्ते पहले या फिर 1-2 दिन पहले। सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोक्रास्टिनेशन है उसका एनिमी है अर्जेंसी। हम वही चीज़ें करते हैं जो अर्जेंट है, ना कि इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बोला कि वर्किंग करना इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल हेल्थ मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं। और ये सब इंसान को कब रियलाइज़ होता है? जब उसकी उम्र निकल चुकी रही होती है इन सभी चीज़ों की। और इस चीज़ की वजह से आता है रिग्रेट, और उससे भी भयंकर रिग्रेट ये रहता है कि मैं यार जी सकता था पर मैंने किया नहीं। बट regretting on what you have not done is also a waste of time, because the time is linear. It's, you can say, a kind of thing, like you're drawing something with your chalk. You're drawing a line on a cardboard with a chalk, and तुम बस आगे ही बढ़ सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। तुम बस प्रेजेंट में ही हो। जो हो गया वो हो गया, जो आने वाला है वो पता नहीं, वो अनसर्टेन है। कभी कभी सर्टेन चीज़ें होती हैं, बस कुछ पल आगे की चीज़ें सर्टेन रहती हैं कि अगर मेरे पैर लड़खड़ा है तो मैं ऑब्वियसली गिरूँगा, बट 2 दिन बाद क्या होने वाला है ये मुझे नहीं मालूम। ये मुझे सच में नहीं मालूम, और जो मुझे लग रहा है कि मुझे मालूम है वो मेरे ब्रेन ने कैलकुलेट करके रखा है। यू डोंट इवन नो कि कल तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा इतना सोचने का, क्या फ़ायदा इतना दिमाग को लोड देने का, जब तुम बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी, मतलब वैल्यू क्या है? काफ़ी फ्रेजाइल होती है हमारी बॉडीज़, और हम इस फ्रेजिलिटी में भी अगर इतने लोड में जी रहे हैं तो फिर जीने का फ़ायदा ही क्या? रिसेंटली the suicidal cases are increasing because people just get pressurized on things, not mostly because of procrastination, but maybe some family issues or regrets. तो नोटिस करना है कि जो जिन बंदों ने भी ये किया वो बहुत ज़ोर से जीना चाहते थे, काफ़ी ज़ोर से, नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। वो लोग जी नहीं पाते और वो लोग सहन नहीं कर पाते, तो at the end they do that thing, and it's not like they are weak, because अगर वीक होते तो उतना बड़ा कदम नहीं उठाते। maybe they are covered of facing their reality and turning them into what they had imagined. So getting back to the topic, it was on procrastination. To now
As I told in the video, that the biggest enemy of a procrastination is urgency. So give yourself a time limit. There is a law called Parkinson law. Give yourself a short time limit for every work you are going to do in today. Don't think about future. There is no future. The past existed, but there is no future exist. It's all only present. And try to make things look urgent, so subconsciously तुम उसे फिनिश करने का ट्राई करोगे. And that's all for today.